राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह कुशवाहा, आर्मी लवर। और मैं कर रहा हूँ पिछले 1 साल 12 महीने से भारत की यात्रा। और अभी मैं आया हूँ गीता जयंती कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और आपको बता दूं, आज मैं एक ऐसे पर्सन से मिलने आया हूँ जो कि सभी को मिलना चाहिए। और जो आज मिलने जा रहा है, तो मेरी कुछ इच्छाएं वो व्यक्त हो रही हैं। और मेरे अंदर जो जुनून है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सही कहा है किसी ने, रख हौसला मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर मत बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आज मुझे दिख रहा है, जैसे मैं जिन पर्सन से मिलने आया हूँ वो है 1999। इन्होंने कारगिल वार लड़ी है, यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ था वो लड़ा है भाई। और आज मैं आपको उनसे भी लड़ने चल रहा हूँ, तो चलो चलते हैं। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ अपने देश के एक जवान के पास। तो आपको पहले तो जय हिंद, वंदे मातरम। और आपका स्वागत है उनकी यात्रा में। और आपका नाम क्या है? भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर रविंद्र कौशिक। अच्छा। 1997 में भारतीय सेना में शामिल हुआ और उसके बाद हुई एक यात्रा शुरू, जो देश के प्रति और इस झंडे के प्रति जो कर्ज था, इस मिट्टी के प्रति जो कर्ज था, उसको चुकाने की। ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग असम में आई और असम से कुछ दिन के बाद ही मुझे जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। उसी दौरान 1999 की भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध शुरू हुआ और मुझे पठानकोट से गोला बारूद लेके कारगिल तक जाने का एक मौका मिला। उसी दौरान वहाँ युद्ध के जितने प्रयास हम ले रहे थे, उससे ज़्यादा पाकिस्तान के जवान हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, क्योंकि वो ऊंची चोटियों पे बैठे थे और हम सब नीचे थे। लेकिन भारतीय सेना के जांबाज शूरवीरों ने अपनी शहादत देकर देश को 26 जुलाई 1999 को दोबारा से गुलाम होने से बचा लिया, जिसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जब ये अरुण जी यहाँ पे आए तो इन्होंने बताया कि मैं तिरंगा लेकर पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ और उन सब लोगों से मिल रहा हूँ जो भारतीय सेना में कहीं ना कहीं कुछ कार्य कर चुके हैं। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि ये भी एक साहसिक कार्य है जो इनके द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सेना से आने के बाद अपने तिरंगे के प्रति सिर्फ वहाँ रहकर नहीं, यहाँ भी फर्ज पूरा करना है। जब तक जीना है इस तिरंगे के लिए जीना है, जब मरेंगे तो भी तिरंगे के लिए। अक्सर मैं कहता हूँ कि ना बड़ा सारा घर चाहिए, ना धन वैभव दौलत चाहिए, बस अमन चैन से भरा मेरा हिंदुस्तान चाहिए। जब तक जीऊँ इस तिरंगे के लिए जीऊँ, और जब मरूं तो मुझे भी तिरंगा कफन चाहिए, मुझे भी तिरंगा कफन चाहिए। जब मैं भारतीय सेना में था तो लड़ाई के दौरान एक घटना हुई कि ऊपर से बम्बार्टमेंट हो रहा था, हमारी गाड़ी के बिल्कुल साथ में बम फटा और एक टाइम के लिए वहाँ पे हमारी सांसें थम गई। कुछ टाइम के बाद रात का अंधेरा था, साथियों को टटोला, सब ठीक थे। और एक साथी ने मुझे कहा कि सर क्या होगा अब? तो दूसरा साथी कहता है कुछ नहीं है, या तो मरेंगे या तो अपने तिरंगे को लहरा के जाएंगे, नहीं तो इस तिरंगे में लिपट के जाएंगे, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। और है भी बात ये सही, किसी ने ठीक ही तो कहा है कि एक फौजी जब जंग में जाता है तो वो वहाँ जाकर कहता है कि मैं अपनी घर में चहकती हुई चिड़िया को छोड़कर आया हूँ। अपनी बेटी के लिए कहता है, मैं घर में चहकती चिड़िया को छोड़ आया हूँ, गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मुझे अपनी बाहों में ले लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। ये एक भारतीय सैनिक जब जाता है सेना में तो ये उसका स्वभाव बन चुका होता है। उस ट्रेनिंग के बाद वो एक ही बात जानता है कि या तो इस झंडे के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, या फिर मैं इस झंडे के नीचे अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उसको ना पैसे से मोह होता है, ना दौलत से। आपने हमेशा देखा भी होगा कि हमारे जवान जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत से लोग उनको पागल कहते हैं। भगत सिंह को भी पागल कहते थे। क्यों कहते थे? भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि ये जो फूलों का गुलदस्ता है, ये जो घाव है शरीर पे, ये घाव नहीं फूलों का गुलदस्ता है।
अरे मुझे लोग पागल कहते हैं तो पागल कहने दो, मैं पागल ही अच्छा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात कही थी। तो हम फौजी हैं तो देश के लिए जीना सीखा है, देश के लिए मरना सीखा है। इसके अलावा जब भी हम तिरंगे को देखते हैं और तिरंगे को कोई कुछ भी करे, हम उसकी जान ले सकते हैं लेकिन अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। ये हर एक फौजी का पहला और आखिरी शब्द होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो भाई आप लोगों ने देखा जैसे हमारे ये जवान हैं, मैंने खाली टीवी में देखा था और अखबारों में पढ़ा था कि जो इंडिया के साथ 1999 जो वॉर हुई थी उसमें बहुत ही हमारे सैनिक घायल हुए थे, बहुत ही शहीद हो गए थे। लेकिन आज मैं गीता जयंती में आया और मैं भाई साहब से मिला तो मेरे जो अंदर जो एक फौजी छुपा हुआ था वो अलग से निकल के आ गया। और मैं यहाँ लगभग आज मुझे 4 दिन हो गया जिनसे मैं भाई साहब से दूसरा दिन, आज मुझे यहाँ पे दूसरा दिन है भाई से मिले हुए। और आज मैंने सोचा कि भाई साहब का थोड़ा इंटरव्यू लें, इनको भी पूरी दुनिया में फैलाएं। जैसे 1999 जो वॉर हुआ था भाई, वो तो कुछ खतरनाक ही था, अलग ही था। आपने देखा होगा जो सभी सोशल मीडिया पे जो लोग अपने पिक्चर बना के डालते हैं, जो रील बना के डालते हैं, वो उनका एक वो सोशल मीडिया का अलग होता है। लेकिन ये पूरा रियल देख के आए हैं, करके आए हैं और जो हमारा पाकिस्तान है ना उसको भाई हरा के आए। तो प्रेम से बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।